उन तस्वीरों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। हिंदुओं को उनके इलाके में घुसकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ घर में घुसकर बदसलूकी की गई। हिंदुओं के घर लाइन से जला दिए गए। लेकिन यहां यह आग बहुत बड़ी है और तेजी से सुलग रही है। देखिए आप कैसे निशाने पर आ गए, क्योंकि कट्टरपंथियों के निशाने पर केवल हिंदू परिवार नहीं बल्कि हिंदू आस्था के केंद्र मंदिर भी हैं। कांदीपुरा में कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला किया। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस्कॉन मंदिर, एक वक्त में यहां पर बड़ा मदद की गई थी, खाना खिलाया गया था। हमलावरों ने इसे जलाकर राख कर दिया। दर्शकों, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को खंडित कर दिया है, नुकसान पहुंचाया। हम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन यह संदेश है दर्शकों, और साफ संदेश है ये। कट्टरपंथी पर हर तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये अब हर हिंदुओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, चोट देना चाहते हैं। उनकी आस्था पर हमला कर रहे हैं, उसे तोड़ देना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं। हिंदुओं का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं ये कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में है। और जिस तेजी से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है दर्शकों, वहां आगजनी की जा रही है, ये सब बहुत चीख चीख कर कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की सेना मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे कट्टरपंथियों को रोकने में जिस सेना का अहम रोल होना चाहिए था, वो चुप है दर्शक। वही आग सुलगा रही है। अब तो बातें ये भी सामने आ रही और कहा जा रहा है कि सेना ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। इसी के साथ बांग्लादेश की कमान अब सेना के हाथ में आ गई है। अब यहां सवाल बांग्लादेश की सेना पर भी है। सवाल यह कि बांग्लादेश की सेना क्या जानबूझकर हमले होने दे रही है? क्या बांग्लादेशी सेना कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई? क्योंकि देखिए आप, कोई फोन निकालकर फोटो ले रहा है। क्या बांग्लादेश में इन हुड़दंगियों को, इन हमलावरों को बढ़ावा देने वाली बांग्लादेश की सेना ही है? ये सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, उन हिंदुओं के बारे में, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में जो वहां पर रह रहे हैं, आखिर वो कहां जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ सालों में बांग्लादेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत से बेहतर हुई। हंगर इंडेक्स में भी बांग्लादेश एशिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में था। बावजूद इसके विदेशी ताकतें, आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार को तानाशाह का तमगा दिया। छात्रों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारा। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे देश को कुछ ही महीनों में तालिबान बना दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, तालिबान। जहां न लोकतंत्र के लिए जगह है और ना ही किसी और मजहब का दखल, कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश को एशिया का नया तालिबान बना चुके हैं। यहां जिस भी शख्स की सोच कट्टरपंथियों से मेल नहीं खाती, उन्हें तालिबानी सजा दी जा रही है। भारत के साथ दोस्ती की वकालत करने वालों को चौराहों पर उल्टा लटका दिया जा रहा है। यह है नया बांग्लादेश, जहां सिर्फ जिहादी मानसिकता का बोलबाला है। इस नए तालिबान में सबसे ज्यादा मुश्किलें हिंदू परिवारों के सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं से मारपीट हो रही है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पहले सत्ता विरोधी बना और अब हिंदू विरोधी बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। भारत के नेता कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी खतरे में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत आने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा यूं ही नहीं है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें इस दावे की बुनियाद है, क्योंकि अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो हिंदू परिवारों के पास पलायन का ही आखिरी रास्ता बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला नया नहीं है। शेख हसीना सरकार में भी हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हमलों की संख्या कम थी। लेकिन जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता आई, टारगेट पर हिंदू ही रहे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद से अब तक हिंदू आबादी पर कितना फर्क पड़ा।
बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में साल 2022 में कुल आबादी 16.5 करोड़ के आसपास थी। इसमें 7.95% हिंदू यानी 1.5 करोड़ के करीब हिंदू बांग्लादेश में बचे हैं, जबकि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 8.54% हिंदू थे। वहीं अब बात 1971 की करें तो इसी साल बांग्लादेश को आजादी मिली थी। तब यहाँ पर 23% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के चलते देश छोड़कर चले गए। बांग्लादेश में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद यहाँ के हिंदुओं को अपनी जान, जमीन और महिलाओं की फिक्र सताने लगी है। I am from Bangladesh. I am Hindu. I cannot reveal my face and my name due to security purpose. You know Hindus are minority in Bangladesh. Yes, yesterday Muslim people attacked on Hindus temple and their houses. In Bangladesh, they attack so many cities which city are known as a Hindu majority like Sylhet, Borishal, Feni, Chattogram, Rajshahi. They betrayed so many Hindus temple and burned Hindus houses with Allahu Akbar slogan. बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, ऐसे में हिंदुओं का डर लाजमी है। जिन कट्टरपंथियों ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा, वो हिंदू परिवारों पर क्या रहम दिखाएंगे। वाकई दर्शकों, क्या ये हिंदू परिवारों पर रहम दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। मैं आज आपके सामने जो केस लेकर आया हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच कहां से उपजी आज आपको बताने वाला हूं। पूरा एक्सरे हमने किया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सियासी पार्टी है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद में बटा हुआ है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान हमेशा से ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विरोधी है। यानी 1971 में जंग में पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लिया था और बांग्लादेश की नई सरकार में जमाते इस्लामी शामिल हो सकता है। ये हिंदुओं के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि हिंदू हमेशा ही जमाते इस्लामी पार्टी के निशाने पर रहे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातों के संगीन मामले दर्ज। मैं आपको बता रहा हूं 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं और ज्यादातर हमलों में यही जमाते इस्लामी की बड़ी भूमिका है। भारत समेत दुनिया के कई देश में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है दर्शकों, लेकिन अब ये हिंदुओं को छोड़ने वाले नहीं है। भारत सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं। केस 2, मोदी सरकार ने सीसीएस के साथ एक बैठक की है और सर्व